नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं पासा, जिसे अंग्रेजी में डाइस बोलते हैं। देखिए दोस्तों, पासे दो प्रकार के होते हैं, एक मानक पासा और स्टैंडर्ड। मानक पासे को स्टैंडर्ड पासा बोलते हैं, एक साधारण पासा होता है सिंपल डाइस। तो देखिए दोस्तों, एक प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा मानक पासा नहीं है? तो आप किस प्रकार इसमें से पहचानोगे कि इनमें से मानक पासा नहीं है? तो इसको पहचानने के लिए आपको इसकी विशेषताओं के बारे में जानकारी होना जरूरी है। देखिए पासा किस प्रकार का होता है, मैं आपको बनाकर बता रहा हूं। देखिए दोस्तों, इस प्रकार का पासा होता है जिसके ऊपर 1 से लेकर 6 तक अंक लिखे होते हैं। 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक लिखे हुए होते हैं। और स्टैंडर्ड पासे में 1 से लेकर 6 अंक ही होते हैं। या तो अंकों में होगा या फिर ऐसे बिंदुओं के रूप में होगा, या तो अंकों के रूप में होगा या बिंदु के रूप में होगा, लेकिन 1 से लेकर 6 तक होता है। तो मानक पासे की जो विशेषता होती है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। मानक पासा, मानक पासा वह पासा जिसकी विपरीत फलकों का योग सदैव सात हो, का योग सदैव सात हो, तो वह मानक पासा कहलाता है। जैसे देखिए दोस्तों, एक के विपरीत फलक पर 6 होगा। क्या होगा? 6 होगा, क्योंकि 1 और 6 का योग कितना हो रहा है? 1 + 6 = 7। तो 2 के विपरीत फलक पर क्या होगा? 5। देखिए 2 + 5 = भी 7। 3 के विपरीत फलक पे 4 होगा। 4 + 3 = 7। यानी कि 1 के विपरीत आपको पूछा जाए तो 6 होगा, 2 के विपरीत पूछा जाएगा तो 5 होगा, और 3 के विपरीत पूछा जाएगा तो 4 होगा, और 4 के विपरीत पूछा जाएगा तो 3, 5 के विपरीत पूछा जाएगा तो 2, 6 के विपरीत पूछा जाएगा तो 1। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो इन दोनों का योग 7 होना चाहिए। तो विपरीत फलकों का योग आपके सामने तो केवल 3 फलक दिखाई दे रहे हैं, तो विपरीत फलक कहां से पहचानोगे? तो आपके सामने एक और बता रहा हूं मैं कि जब आसन फलकों का योग जिस पासे की आसन फलकों का योग, आसन फलक बोलते हैं पड़ोसी फलक, जो फलक आपस में जुड़ी हुई है वो आसन फलक कहलाती है। तो जिस पासे की आसन फलकों का योग 7 हो, तो वह पासा मानक पासा नहीं होगा। मानक पासा नहीं होगा, ये आप लिख लो नोट करके, नहीं होगा। यानी कि जो 3 फलक आपके सामने दिखाई दे रही है, उनमें से किन्हीं 2 फलकों का योग अगर 7 हो रहा है तो वो मानक पासा नहीं होगा है। तो आप देखिए पहले पासे को देखते हैं, पहले ऑप्शन को। तो देखिए 5 में अगर 1 जोड़ते हैं, 5 + 1 तो 6 हो रहा है, और 5 + 3 करते हैं तो 8 हो रहा है, 3 + 1 करते हैं तो ये आपके 4 हो रहा है। तो ये तो आपका क्या है? मानक पासा है। कौन सा पासा है? मानक पासा है। लेकिन दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है कि मानक पासा नहीं है, उसकी पहचान करनी है। तो हम नेक्स्ट जो आपके ऑप्शन है उसको देखते हैं। इसके फलकों को जोड़ते हैं, तो 5 और 4 को जोड़ते हैं, तो 5 + 4 आपके 9 हो रहा है। 5 में 1 जोड़ते हैं, 5 + 1 तो आपके 6 हो रहा है, और 1 + 4 जोड़ते हैं तो 5 हो रहा है। तो ये भी आपके मानक पासा है, मानक पासा है। तो आपको तो नहीं वाला चाहिए। तो देखिए अगले ऑप्शन को, तीसरा ऑप्शन जो आपके सामने है, तो 6 3 जोड़ते हैं, 6 + 3 तो ये आपके 9 हो रहा है। 6 में 1 जोड़ते हैं, 6 + 1 तो ये आपके 7 हो रहा है, और 1 + 3 जोड़ते हैं, 1 + 3
4 हो रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ दो आसन फलकों का योग 7 हो रहा है। मैंने यहाँ क्या लिखवाया था, जिस पासे की आसन फलकों का योग 7 हो तो वह पासा मानक पासा नहीं होगा। यानी कि अगर मानक पासा नहीं है तो ये कौन सा पासा हो जाएगा, साधारण पासा हो जाएगा। कौन सा पासा हो जाएगा, साधारण पासा। तो ये चीज आप समझ लो। देखिए चौथा ऑप्शन भी एक बार देख लो। 6 और 2 को जोड़ते हैं, 6 + 2 बराबर 8 हो रहा है। 6 में 3 जोड़ते हैं, 6 + 3 बराबर 9 हो रहा है। 3 + 2 जोड़ते हैं तो 5 हो रहा है। तो देखिए इसमें भी आसन फलकों का योग 7 नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह भी मानक पासा है। यानी कि इस प्रकार के प्रश्न में आपको 3 पासे तो मानक पासे देंगे और 1 पासा आपको साधारण पासा मिलेगा जो मानक पासा नहीं है। तो आपका तीसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न इसमें किस टाइप का आता है दोस्तों, तो देखिए डायरेक्ट प्रश्न आ सकता है आपके सामने कि भाई के मानक पासे में या किसी मानक पासे में, किसी मानक पासे में 5 के विपरीत फलक पर, विपरीत सतह पर, सतह फलक एक ही बात है, सतह पर कौन सा अंक आएगा, कौन सा अंक आएगा। तो बताइए दोस्तों कौन सा आएगा। तो सीधी सिंपल बात है, मानक पासा है तो 5 के विपरीत क्या आएगा, 2। अगर 4 के विपरीत पूछ ले तो, विपरीत पूछे तो 3 और 6 के विपरीत पूछे तो 1। तो इसका आंसर आपके डायरेक्ट आ जाएगा 2। क्या आएगा, 2। तो मानक पासे से संबंधित ये ऐसे 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और दूसरी बात, अगर मानक पासा है, मैं थोड़ा इनको मिटा देता हूं, जब आपके सामने एक आकृति दी हो और ऐसे प्रश्न आ जाए, निम्न पासे में 2 के विपरीत फलक पर क्या होगा या कौन सा अंक आएगा, या फिर 3 के विपरीत पूछ ले या 1 के विपरीत, जो इसमें 3 फलक दे रखे हैं उनमें से कोई सा भी पूछ सकता है। तो आपको ये पता करना है कि ये पहले मानक पासा है या नहीं। तो मानक पासे की विशेषता मैंने बताई हुई, जिनकी दिखती हुई आसन जो फलक होती है उनका योग अगर 7 हो रहा है तो वो मानक पासा नहीं है और वो साधारण पासा हो जाएगा। लेकिन देखिए क्या इसमें 7 हो रहा है, क्या 1 और 3 जोड़ते हैं तो आपके 4 हो रहा है, 1 में 2 जोड़ते हैं तो 3 हो रहा है। इसका मतलब ये मानक पासा है। पहले ये आपको पहचानना जरूरी है, आइडेंटिफाई करना जरूरी है। तो अगर ये स्टैंडर्ड पासा है तो आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपल सा है उत्तर। आपको पता है कि भाई 1 के विपरीत 6 आएगा, 2 के विपरीत 5 आएगा और 3 के विपरीत 4 आएगा। तो इसमें सिंपल सा आपके उत्तर मिल जाएगा कि 2 के विपरीत फलक पर कौन सा आएगा, तो 2 के विपरीत फलक पर आपके 5 आएगा। तो आपको दोस्तों सबसे पहले इस पासे को पहचानना जरूरी है कि भाई वो मानक पासा है या साधारण पासा है। तो साधारण पासे में तो आसन फलकों का योग 7 हो सकता है, लेकिन मानक पासे में कभी भी आसन फलकों का योग 7 नहीं होगा, विपरीत फलकों का योग ही 7 होगा। अब हम बात कर रहे हैं साधारण पासे की, जो किस, जब 2 पासे की 2 आकृतियां दे रखी हो और कोई भी फलक समान नहीं हो। जैसे ये प्रश्न है, निम्न पासे में 1 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा। तो देखिए इसमें आप ए बी सी, इस पासे में आपके ए बी सी 3 आसन फलक दिखाई दे रही है, दूसरे पासे में आपके डी ई एफ दिखाई दे रही है। तो अब इस प्रकार अगर आकृति आ जाती है तो दोस्तों ध्यान रखना, जब किन्हीं 2 पासों में कोई फलक समान न हो तो जैसी स्थिति में ए ऊपर है तो ऊपर वाला अक्षर ही या फलक ही उसका विपरीत होगा। तो देखिए ए के विपरीत आपके डी होगा, तो आपका आंसर इसमें ए के विपरीत बी। तीसरा आएगा, अगर बी के विपरीत पूछा जाएगा तो एफ आएगा, सी के विपरीत पूछा जाएगा तो ई आएगा। यानी ए के विपरीत आपके बी, बी के विपरीत आपके एफ और सी के विपरीत ई।